हम अक्सर कुछ शब्दों को सुनते हैं जैसे लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर, साथ में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुनने में हमें ऐसा लगता है कि इन सभी शब्दों का मतलब एक जैसा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इन सब का मतलब एक जैसा है या अलग अलग है? मैं मनोज कुमार सिंह एडवोकेट आपका मनोज व्यू चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपको इन चारों शब्दों के बारे में मैं से डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस न करें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लॉयर शब्द। इस शब्द का मतलब क्या है? हमारे देश में कानून की डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है। जो कोई भी व्यक्ति कानून की डिग्री प्राप्त कर लेता है और कानून का जानकार होता है, वो कानून के विषयों में अपनी राय भी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को हम लॉयर कहते हैं। LLB की डिग्री जिस किसी ने पास की है वो लॉयर की कैटेगरी में आ जाता है। अगला शब्द है एडवोकेट। LLB पास करने के बाद एक कानून का जानकार व्यक्ति जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आवेदन करता है एज एन एडवोकेट रोल होने के लिए, उस लॉ ग्रेजुएट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक परीक्षा पास करनी होती है। उसके बाद बार काउंसिल में उसको एज एडवोकेट रजिस्टर किया जाता है। एडवोकेट रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत उसे किसी भी न्यायालय में किसी क्लाइंट के बिहाफ से उसकी बात रखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और ऐसे लॉ ग्रेजुएट जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हो और उसे किसी भी न्यायालय में उपस्थित होकर क्लाइंट की बात को कहने का अधिकार अगर मिल जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम एडवोकेट कहते हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई के बारे में पढ़ा है। उसमें हम देखते हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी लॉ ग्रेजुएट्स थे और इन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। इंग्लैंड में कानून की डिग्री जो कोई भी व्यक्ति लेता है उसे बैरिस्टर कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही समझा कि बैरिस्टर की डिग्री किसी के पास है, इसका मतलब उसने कानून की डिग्री इंग्लैंड से ली है। तो ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। आपने एक शब्द सुना होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में एडवोकेट्स को और सामान्य जन को भी जानकारी होना आवश्यक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 145(1) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स of the court. Under Article 145(1)(a), Supreme Court can make rules for the persons practicing in the Supreme Court. In that context, Supreme Court under Order 4 and Supreme Court rules of 2013, Supreme Court made no advocate other than the advocate on record can practice in the Supreme Court of India unless he got instructions from the advocate on record. अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है और यदि किसी अन्य एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना है तो उसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से ही इंस्ट्रक्शंस लेना आवश्यक होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल में फ्रेम किया है। अब हम जानते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 4 साल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होगी। चौथे साल में सुप्रीम कोर्ट को रिटन में ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर में 1 वर्ष तक आप प्रैक्टिस करेंगे और जब वो 1 वर्ष की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, पर्टिकुलर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए होने वाली परीक्षा में बैठने के लिए
योग्य हो जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति उस परीक्षा को पास कर लेगा और सुप्रीम कोर्ट के रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में मान्यता प्रदान करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये सारी जानकारी थी लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर एंड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनोज व्यू चैनल।